बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज गुफ्तगू तो काफ़ी अहम मौज़ूआत पर होगी और आपको इन मामला से आगाही भी की जाएगी। एक तो क्या साईं सरकार को 7 के लिए चलता करने की तैयारियां हो रही हैं। दुबई में किन लोगों की बैठक हुई, वहाँ फैसले क्या हुए, नई जिम्मेदारी कब और किसको दी जाएगी, नई जमात बन गई और नई जमात में क्या जीडीए नौशर फरोज के जतोई या पीटीआई के मुनहरिफ रहनुमा या इस्तेहकाम पाकिस्तान जमात के रहनुमा शमूलियत अख्तियार करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कितने रहनुमा इस जमात का हिस्सा बनेंगे। तो शुरुआत करते हैं साईं सरकार 7 की। तो उनके लिए फ़ैसला कर लिया गया है और 3 बड़ों की बैठक जो नवाब शाह बालू के सज्जादा नशीन हैं उनकी हुई थी, जिसमें सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर और मुक्तदर हलकों के जो असल वाली रियासत है उनके दरमियान बैठक हुई और साईं सरकार के मुतालिक फ़ैसले किए गए। और ये कहा गया कि अब मुराद अली शाह को चलता करे, क्योंकि 3 बार उन्होंने इक़्तिदार हासिल कर लिया और वज़ीर आला बने। अब इनको घर के तरफ जाने की तैयारियां करवा लें। जी हाँ नाज़रीन, ये तैयारी मुकम्मल हो गई है। अब फैसला ये करना है कि क्या ये साईं सरकार को बजट पेश करवाई जाएगी या नहीं, या इससे कबल उनको हटाया जा रहा है। बहरहाल फैसला दुबई के अंदर हो गया और एतमाद जिन पर था साईं सरकार का, मुराद अली शाह का, बिलावल भुट्टो जरदारी और कुछ मुक्तदर हलकों के जो थे उनके दरमियान उनको एतमाद में लिया गया और यही कहा गया है कि अब नए चेहरे सामने लाए जाएं और उनके लिए 3-4 नामों के गौर हो रहे हैं, जिनमें एक तो नासिर शाह ने जो है वो हाथ खड़े कर लिए हैं कि मुझे वज़ारत आला नहीं चाहिए, जिनके लिए शर्जील इनाम मेमन ने जो है वो हामी भर ली है और कहा है कि जो काम मुराद अली शाह नहीं कर सके हैं वो करने के लिए तैयार है। एक मरतबा आप हमें वज़राए आला बना दें, फिर देखें कि सिंध और बाकी जो अफराद हैं उनकी तकदीर वो कैसे तब्दील करते हैं। बहरहाल फ़ैसला मुकम्मल हो गया है और ये बैठक भी हो गई दुबई के अंदर और मुराद अली शाह ने तैयारी पकड़ ली है। मुराद अली शाह को पता था कि उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और काफ़ी जो वज़रा हैं वो उनकी सुनी अनसुनी कर देते हैं और काफ़ी वो चीज़ें उनके हाथ से निकल चुकी हैं जो पहले उनके हाथ में हुआ करती थी। मुराद अली शाह को बिल्कुल ही जो है वो तनहा कर दिया गया है और उनके जो रफ़का है, वज़रा हैं, वो भी उनसे आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो उनसे अलग किए गया है। अब देखना यह है कि बजट साईं सरकार इस साल की जो है वो पेश करेंगे या इससे कबल ही इन्हें रफू चक्कर किया जाएगा। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी जो करीबी और देरीना साथी थे नवाज शरीफ के और काफ़ी उनका प्यार था आपस में और इनके बड़े मियाँ से बड़े मरासिम थे शाहिद खाकान अब्बासी के, वो नई जमात बनाने में कामयाब हो गए हैं और नई जमात उन्होंने बना ली है और नई जमात में काफ़ी रहनुमाओं की शमूलियत मुतवक्का है। उन्होंने अगले जो हफ्ता है वो दौरा करने का फ़ैसला किया है। इससे पहले वो सिंध आए थे और नौशर फरोज़ में जतोई ख़ानदान से उन्होंने मुलाकात की थी और उन्हें एतमाद में लिया था कि उनकी जमात में जतोई जो नौशर फरोज़ के हैं मुर्तज़ा जतोई दीगर जो है वो शमूलियत अख्तियार कर ले और जीडीए के सरबराह पीर पागारों से भी उनकी मुलाकात मुतवक्का है। शाहिद खाकान अब्बासी को एक हफ़्ता कबल मियाँ नवाज शरीफ ने बड़ी तारीफ़ें और बंद बांधे थे और कहा कि बड़ा मोतबर आदमी है, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ी देर कर दी मेहरबां आते आते, अब वापसी का रास्ता नहीं है। मुस्तफ़ा खर जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी रहे हैं और पीपल्स पार्टी के तर्जुमान भी रहे हैं, बिलावल भुट्टो के तर्जुमान भी रहे हैं, वो इनकी जो जमात बनी है शाहिद खाकान अब्बासी उनमें शमूलियत अख्तियार कर ली है और इनके अलावा सिंध से मिफ्ता इस्माइल उनके साथ है, बलूचिस्तान से भी जो है वो रहनुमाओं की शमूलियत मुतवक्का है। आपको नाज़रीन पता होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी
किन के इशारे पर इन्होंने जमात बनाई है, और इनका साथ वही हल्के देंगे, वही हल्के इनके साथ लेकर चलेंगे। और नून लीग से काफ़ी जो नाराज़ रहनुमा है वो भी शाहिद खाकान अब्बासी की क़यादत में उनके साथ मिला लेंगे। और जहांगीर तरीन के लिए कहा यही जा रहा है कि वो भी काफ़ी लोगों के साथ इस नई जमात में शमूलियत अख्तियार करेंगे और इसके छतरी तले जो है वो काम करने के लिए तैयार हैं। सिंध से GDA को भी जो है वो एतमाद में लिया जा रहा है कि आप आए और शाहिद खाकान अब्बासी के हाथ मजबूत करें। KPK से भी काफ़ी लोग, जिसे मेहताब अब्बासी हैं मुस्लिम लीग नून के नाला और नाराज़ रहनुमा, अमीर मकाम से वो नाराज़ हैं, वो भी तैयार है कि उनके साथ साथ पीपल्स पार्टी है, दीगर जो जमातें हैं वो भी। और यही ख्याल किया जा रहा है कि सिंध के जो सियासी तौर पर जो इलेक्शनी सियासत में यकीन रखते हैं कौम परस्त, वो भी शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मिलने के लिए तैयार हैं। ये होमवर्क तो काफ़ी अर्सा पहले कर दिया गया था और इसी होमवर्क के नतीजे में जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी को लॉन्च करने का कहा गया था। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी इसकी जमात की, अब रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब ये ख्याल यही किया जा रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो नई जमात के जो रूए रवां हैं वो हो गए हैं। और देखना यह है कि सदर वो बन रहे हैं, चेयरमैन किसको बना रहे हैं, और चेयरमैन के साथ साथ सेक्रेटरी जनरल और बाकी जो ओहदे हैं वो किस सूबों को दिए जा रहे हैं। और सिंध में भी कोई हलचल मचेगी, और हलचल का मकसद ये है कि क्या इस जमात को जो है वो बड़ा रिलीफ मिलेगा या पीपल्स पार्टी को वो टफ़ टाइम देंगे, या टफ़ टाइम देने के लिए कोई तैयारी पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे हैं। ये आने वाले चंद ही दिनों में पता चलेगा। बहरान पर बहरान हो रहा है और इसी में एक नई सियासी जमात का जो वजूद है वो ख़तरे से कम नहीं है, और ख़तरा जो है वो नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और दीगर जमातों के लिए मौजूद है। नाज़रीन, ये जमातें बनती हैं और जमातें बनने के साथ साथ परान भी चढ़ती हैं। और देखना यह है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी की जमात है कितनी परान चढ़ती है और कितना इनको जो है वो स्पेस मिलता है। स्पेस तो यकीनन इनको मिलेगा, और स्पेस के साथ ये तभी मैदान में आए हैं। और उनके साथ साथ जो है वो थर की अगर बात की जाए तो वहाँ की जो हुस्न है, एक परिंदा जिसका नाम है मोर, वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में वो मुब्तला हो चुके हैं, और दर्जा हरारत जो गर्मी का है वो बढ़ जाने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। महकमा वाइल्ड लाइफ और जो दीगर महकमे हैं इनके काम करने के लिए, जैसे वाइल्ड लाइफ के साथ साथ जो है वो लाइव स्टॉक है वो भी जो है वो इनके लिए काम करते हैं। लेकिन सिंध हुकूमत की बदकिस्मती के साथ जो है वो मुकम्मल तौर पर इस मरतबा खामोश है और खामोशी अख्तियार की हुई है। कोई महकमा जो है वो एक्टिव नहीं है। यही ख्याल किया जा रहा है कि शायद इन परिंदों के जो अफजाइश है उनके लिए सिंध हुकूमत आ गया है, लेकिन एक हफ़्ता बीत चुका है, इसके लिए कोई भी एफ़र्ट्स नहीं लिए जा रहे हैं और इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। नजम आलम जो मिनिस्टर है वो भी इस वक्त खामोश है। वज़ीर आला सिंध तो वैसे ही खामोश है, वो तो किसी मामले में पड़ते नहीं हैं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी सिंध के अंदर बड़े बड़े जो है वो दीवारें गिर जाएं या खुदा न खास्ता बड़े बड़े वाक़यात हो जाए तो उस पर वज़ीर दाखिला बोलते हैं, वज़ीर आला सिंध एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते हैं और इन वाक़यात की मज़म्मत तक नहीं करते हैं। वो उनको मुकम्मल तौर पर खामोश कराया गया है या वो खुद ही खामोश हो गए हैं, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि सिंध में जो सहरा थर का हुस्न है, परिंदा मोर, उनकी जो है वो ज़िंदगी बचाई जाए और उनके लिए इक़दामात किए जाएँ।